ये जो लोग कहते हैं ना क़ज़ाए उमरी नहीं है, ये फजूल बातें करते हैं, इजमाए उम्मत के खिलाफ बातें करते हैं। आजकल के स्कॉलर्स जो भी इजमाए उम्मत के खिलाफ लेके जा रहा है, आप उसकी बात को उठा के दीवार पे मार दो। इस पर इजमाए उम्मत का, आजकल के मुफ्तियों के इख्तलाफ की कोई वैल्यू नहीं है। जो पहले मसाइल इत्तिफाकी हो चुके हैं वो हो गए। तो आप क्या समझते हो कि आपने नमाज की तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह कहेगा माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा? टाइम पे कर पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, ये जुर्म माफ कर दूंगा। लेकिन जो दैन आपके जिम्मे है वो कोई मुफ्ती या मजहबी स्कॉलर माफ नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास अल्लाह की तरफ से दलील होगी। ये लोग जो कहते हैं ना क़ज़ाए उमरी की कोई दलील दो, इनसे बोलो माफी की दलील दो आप, कि बगैर पढ़े नमाजें माफ हो जाती है। तुम कहां से अल्लाह की तरफ एक ऐसी चीज की निस्बत कर देते हो जिसका अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है? कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के। है भाई, देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए। आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है ना? आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए। कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा। आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा अब तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया। आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं यार। अब जब आपने सॉरी की है, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पे गुस्सा नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना दे, अब तू पैसे मुफ्ती साहब के पैसे ना दे। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं? इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत कि तूने अभी भी देने हैं? तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा, भाई ये मुआफ करने का हक उसको है जिसने पैसे दिए हैं, ये थर्ड पर्सन को बोलो नहीं है। तो अगर मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि जो डिले कर देगा तो मैं माफी कर दूंगा, यानी जो टाइम पे मेरा कर्जा नहीं देगा ना, अब उसको मेरी तरफ से ये सहूलत है कि सिर्फ तौबा कर ले, कर्जा भी खत्म। इससे बड़ा मुफ्ती दुनिया में कोई बेवकूफ देखा आपने जो कहे कि जिसने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए अब वो सिर्फ सॉरी करेगा, सिर्फ सॉरी करेगा तो वो पूरा ही उड़ा दूंगा मैं उससे कर्जा। तो अगर ये सामने वाला जो 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है ना, ये 2 नंबर होगा ना, तो उन मजहबी स्कॉलर की बातें इसको फौरन समझ में आएंगी जो ये कह रहे हैं कि ना दो। लेकिन 1 नंबर होगा ना तो कहेगा इसकी क्या दलील है कि जिसका हक था उसने माफ कर दिया। इसकी दलील मुफ्ती साहब से कोई तहरीर लेकर आओ। क़ज़ाए उमरी के साथ यही हशर किया है आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, और आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को जिन्होंने अपना बाप बना लिया है, आइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर, उन लोगों ने भी यही हशर किया है। अल्लाह मियाँ ने कहा था नमाज कायम करो, फजर की नमाज फजर के टाइम पे होनी चाहिए, ज़ोहर की ज़ोहर के टाइम पे होनी चाहिए। लोगों ने क्या किया, नहीं कायम की, कज़ा करते रहे, 10-10 साल तक कज़ा करके अपने ऊपर एक बोझ खड़ा कर लिया। तो आपको ख्याल आया कि यार मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करूं। आजकल के जो मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, सेंस तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर तुम्हें मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, खुदा की कसम ये कुरान और सुन्नत में नहीं लेकर आ रहे, ये अपना मंजन बेच रहे हैं। कुरान और सुन्नत जो एक्सप्लेन पहले हो चुका है ना, वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। आजकल के तिलों में तेल नहीं है इन स्कॉलर्स में, ये इत्तिहाद उम्मत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह का कर्ज उसके ऊपर। हदीस में आता है दैनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि वो अदा किया जाए। आपने अल्लाह का कर्ज अपने ऊपर लाद दिया। अब आजकल के स्कॉलर में से कोई स्कॉलर उठा, उसने कहा कि सिर्फ सॉरी कर लो अल्लाह ताला से, ये 10 साल की नमाजें क्या हो जाएंगी, मुआफ। जब आप रिलायबल मुफ्तियाने किराम के पास गए, उन्होंने कहा भाई सॉरी करने से ये जुर्म माफ हो जाएगा कि आपने 10 साल तक पढ़ी क्यों नहीं है, लेकिन अल्लाह का कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर जो नाम नेहाद स्कॉलर है, उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? है भाई, इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? हालांकि दलील इसकी होनी चाहिए कि माफ हो गया है। कह मुफ्ती साहब से पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि वो 10 साल की नमाजें माफ नहीं होंगी। मुफ्ती अगर मुफ्ती होगा तो कहेगा इसलिए कि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि अल्लाह ने वो नमाजें माफ कर दी हैं।
लिहाजा जो स्कॉलर ये बात कर रहा है ना, मुफ्ती कहेगा कि उससे पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि सॉरी से वो सारी नमाजें जिम्मे से साकित हो जाती हैं तौबा करने से। क्योंकि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने वो माफ कर दी हैं, तो तुम अल्लाह की तरफ इस बात की निस्बत क्यों कर रहे हो जो अल्लाह ने कही नहीं है। कहां अल्लाह ने लिखा है कि जानबूझकर नमाज छोड़ दोगे तो मैं नमाज ही जिम्मे से साकित कर दूंगा? कहीं लिखा हुआ है ये? बोलो भाई क्या हो गया? कहीं है कुरान में, हदीस में कि जो 10 साल छोड़ेगा तो खाली सॉरी से उसका कर्जा माफ कर दूंगा? आप खुद कानून साज बन गए हो। लोग कहते हैं कि जी हरज बहुत है 10 साल की नमाजें पढ़ने में, और इस्लाम में तंगी नहीं है। हरज जब है जब 10 साल की नमाजें एक दिन में हो। 10 साल की नमाजें 10 साल में कर लो भाई। 1 करोड़ रुपए लेके कोई बंदा पी गया ना, रोजाना पैसे ले रहा था बटवे से निकाल निकाल के, खरबों रुपए जमा हो गए। तो जब तक जिसके पैसे चुराए हैं वो माफ ना करे और आपके पास दलील ना हो कि इसने माफ कर दी हैं, क्या वो करोड़ों रुपए माफ होंगे इस बेस पे कि ये हरज है इन करोड़ों के अदा करने में? कोर्ट ये कह देगी कि भाई थोड़े थोड़े करके पे कर दो, एकदम न दो। जिम्मे से साकित कर देना ये आजकल के मजहबी स्कॉलर का की बहुत बड़ी जुर्रत है, जो उन्होंने किसकी तरफ निस्बत कर दी? बगैर किसी दलील के किसकी तरफ निस्बत कर दी? अल्लाह की तरफ। और ऐसे जाहिल हैं, मुतालबा हमसे करते हैं कि कुरान हदीस से दलील लेकर आओ कि 10 साल की नमाजें कज़ा करना लाजिम है। भाई जिसने माफ किए हैं आप उससे दलील लेकर आओ। कहां अल्लाह ने लिखा है कि मैंने माफ कर दी? कर्जा अल्लाह का है और माफ कौन कर रहे हैं? आजकल के स्कॉलर। खौफ भी नहीं आता खुदा का इन लोगों को, शर्म भी नहीं आती। समझते हो कि नहीं समझते हो? और जब मैं जज्बाती होता हूं ना तो आजकल के कुछ स्कॉलर्स ने मेरे खिलाफ मजमून लिखना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें एतदाल से हट जाते हैं। ऐसे मज़ामीन अब बाज लोगों ने मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिए। यानी ये वो लोग हैं जो मेरे मोतक़िद हैं, लेकिन कहते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुफ्ती साहब हद्दे एतदाल से बोलो हट जाते हैं। एक आमिलों के बारे में मुफ्ती साहब हद्दे एतदाल से तजावुज कर ले, सारे आमिल गलत, ये थोड़ा मुफ्ती साहब ज्यादती है। एक 3 तलाक के मसले में मैंने कहा ना कि अगर कोई अहले हदीस से फतवा लेके बीवी को रख लेगा वो जिना ही है, बीवी हलाल नहीं होगी। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ये थोड़ी क्या हो रही है? ज्यादती हो रही है, इतना भी सख्ती ना करें। मैं बताता हूं अभी। तीसरा ये मसला क़ज़ाए उम्री। क़ज़ाए उम्री साकित नहीं होती जिम्मे से, इजमाए उम्मत के खिलाफ है, ये कोई दलील नहीं है। नमाज से बढ़कर इस्लाम में कोई हुक्म बोलो नहीं है। किसी मजहबी स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना 10 साल की नमाजें, उससे बोलो ये तूने फर्ज की हैं या अल्लाह ने फर्ज की हैं? अल्लाह ने माफ कर दी है, बता भाई इसकी क्या दलील है तेरे पास? कर्जा अल्लाह का है और माफ कोई प्रोफेसर साहब कर रहे हैं या कोई स्कॉलर कर रहा है आज का। और चौथी अदालती खुला। मैं जब कहता हूं ना अदालती खुला, जो आज का जो कानून गवर्नमेंट में बना हुआ है ये बिल इजमा बातिल है। इस पे भी कुछ स्कॉलर ने मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब खुला के मसले में भी एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, कंट्रोल से बाहर। इतना भी नहीं है। टॉपिक से हटके मैं थोड़ा इन चारों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि पता चले कि ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हूं मैं, एतदाल पे हूं। देखो एतदाल किसे कहते हैं? जो चीज जैसी है उसको वैसा रखना। एक चीज काली है ना, एक आदमी कह रहा है ये सफेद है, मैं कहूं ये धक काली है भाई, इतनी काली है कि अंधेरे में नजर ही नहीं आएगी। लोग कहें मुफ्ती साहब थोड़ा एतदाल से काम ले। वो जब कह रहा है सफेद है, आप जब कह रहे हैं कि काली है, तो बीच का कोई पीला रंग कहते हैं आप इसको, तो ये एतदाल होगा? ये झूठ होगा भाई। जब 100% ब्लैक है, किसी भी जाविये से देखो ब्लैक है, तो उसको ब्लैक कहना ही एतदाल है। तो ये जो खुला का मसला है ना, खुला का, अभी एक नया क्लिप आया है कि मेरे खिलाफ फिर किसी ने, पुरानी आदत है उनकी, उनको चैन नहीं आता जब तक मेरी वीडियो लगा के रिएक्शन ना करें ना। तो मैंने ये अदालती खुला का कहा ये झूठ है, बकवास है। इसकी बेस पे अगर कोई औरत कहीं और निकाह करती है वो जिना है, वो निकाह नहीं है। चंद कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम उस खुला को मोतबर मानते हैं, वो हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। चंद कंडीशन ऐसी हैं, लेकिन अलल इतलाक कोर्ट के पास ये हक हो जाए कि औरत जब जाए कोर्ट उसको खुला की डिग्री पकड़ा दे। जैसे कि लॉ यही है, लॉ तो पाकिस्तान में ना, हजरत वीडियो ना बनाए, जो पाकिस्तान में लॉ है ना वो यही है कि जज पाबंद है कि वो खुला देगा। ये खुला कलदम है, इसकी कोई हैसियत बोलो नहीं है। इस पे मशहूर ज़माना स्कॉलर ने अभी दोबारा मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मिशकात की इतनी हदीसें और फलानी इतनी हदीसें हैं। एक हदीस मिशकात की या पूरे ज़ख़ीरे हदीस में, मेरा चैलेंज है खुदा के लिए मार्केट में ले आओ यार। हमारे कान तरस गए, आंखें तरस गई हैं। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिससे पता चलता हो कि औरत को तलाक का या निकाह खत्म करने का हक है बजरिया कोर्ट। शौहर जुल्म कर रहा हो ना मखसूस नौयत का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं भी मानता हूं। नॉर्मल कंडीशन में या छोटी मोटी बातों में, एक औरत नहीं रहना चाहती, वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, यहां शौहर की मर्जी के बगैर औरत
अलहदगी नहीं ले सकती। इस्लाम में निकाह में दाखिल होने का औरत के पास हक है, निकाह से निकलने का औरत के पास इस्लाम में राइट नहीं है। अब खवातीन को यह बात अगर समझ में नहीं आती, छोड़ दें इस्लाम, इस्लाम को चेंज ना करें आप, इस्लाम चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? आप छोड़ दे भाई, हमें ये इस्लाम में लगता है ये जुल्म है औरत के ऊपर, तो ना लाओ, आप जाओ किसी हिंदू से शादी करो, आप उसके पास, उनके पास हर वक्त हक है भाई। जैसे हिंदू खुद तलाक दे सकता है, औरत भी जब चाहे अदालत से खुला ले सकती है। इस्लाम में ऐसा ही है। कोई स्कॉलर ये बात करता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मेरे सामने बिठा दें उसको, ऑनलाइन ले आए उसको, मशहूर आदमी हो, और आड़ा तिरछा मशहूर होने के लिए बाज़ दफा आ जाता है, तो मैं बताऊंगा मिशकात में कितनी हदीसें हैं, बुखारी में कितनी हदीसें हैं, वो सारे में इन कमबख्तों को तर्जमे तक नहीं आते हैं हदीसों के। अगर औरत के पास भी ये राइट होता है ना, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। कुरान हदीस तो पहले कॉमन सेंस होगी तो कुरान हदीस समझ में आएगा ना। कॉमन सेंस ही नहीं है, कुरान हदीस तो वैसे ही नहीं इन बेचारों के पास, और कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो आजकल हमें बता रहे हैं कि अबू हनीफा इमाम शाफी को फॉलो ना करो, इन लोगों को फॉलो करो। कॉमन सेंस क्या कहती है कि मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क क्या रह जाएगा अगर औरत के पास भी तलाक का हक हासिल हो जाए? फर्क क्या रह जाएगा? अरे मियां बीवी में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जब दोनों चाहे ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो ना। दोनों जब चाहे एक दूसरे को छोड़ दें, तो फिर ये मियां बीवी के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में औरत टाटा करके वैसे ही चली जाती है, यहां कोर्ट से कहेगी मुझे टाटा करवा दो, कोर्ट उसको पक्का ठप्पा लगा के डिग्री दे देगी। गर्लफ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना, मैं पकड़ के, तो सही कूटते हैं भाई। वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबताबीन के दौर के लोग थे, आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया, तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे? इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात, बोलो ना, नहीं दिए। अब खवातीन को ये पसंद ना आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है। फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना, औरत पे सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी, कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो वो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया? बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते सास की खिदमत मुझ पे वाजिब नहीं है, तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, उससे में हूं क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं। उन हुकूक की बात करो भाई, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की, कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए। ये वाले दो भाई, तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जारी है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है महर की मुआफी पे, कि मैं महर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस महर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है। जब तक शौहर राजी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम।
और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात। एक दूसरी बात आमिलों के बारे में, अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर हैं अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूँ भाई, दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो, जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे, खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे। ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे, अल्लाह उनको दुआ थी, उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं, वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी, उनके बेटे ने आके फिर जामिअतुर रशीद में बताया कि वाकई मेरे वालिद साहब आमिल नहीं थे, ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया। करामत के तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो उनका भी बयान आया अपने लिहाज से उन्होंने ठीक कहा, अपने लिहाज से कि आमिल जो है एक्चुअली कुछ यूं भी होते हैं, कुछ 1-8% सही भी होते हैं, 1% भी सही नहीं होता। अगर मुझे एक बंदा आमिलों में सही मिल जाए ना, मैं अजायब घर में रखवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का टिकट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट में है ही नहीं। आप कह सकते हैं वो भी आपसे जूनियर हैं और अच्छा आप खुद कह रहे हो कि भाई जामिया के टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई इसका मतलब वो सही आलिम नहीं है। भाई इसका इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हो। उलमा से वो चीजें पूछें जिनका दीन के इल्म से ताल्लुक है, निकाह तलाक के मसाइल, विरासत के मसाइल। आमिल सही होते हैं गलत होते हैं, ये कुरान और सुन्नत का मसला नहीं है, ये मुशाहिदे का मसला है। उनकी उम्र कम है, मेरे तजर्बा ज्यादा है, हमने एक भी नहीं देखा ढंग का, बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया। और मैं जो कहता हूं वो सारे 2 नंबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सारे बुरे होते हैं, इनमें कुछ नेक भी होते हैं, थोड़े से नेक भी होते हैं, लेकिन ऊपर की सेटिंग उनकी खराब होती है, पागल होते हैं, अमलियात कर करके खोपड़ी खराब हो जाती है। उनको जिन चुड़ैल भूत इसलिए नजर आते हैं क्योंकि खोपड़ी काम नहीं कर रही होती। आपकी खोपड़ी काम कर रही होती है, आप उनके पास बैठते हो तो थोड़े दिन में आपकी खोपड़ी भी क्या हो जाती है, आउट। फिर आप कहते हो यार मैं भी जब हजरत जी के पास गया था, एक चुड़ैल उन्होंने मुझे दिखाई, वहां से भूत दिखाया। अबे वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो खुद पागल है, वो खुद दिमाग खराब हो गया उसका, फलीते फलीतों में पढ़ पढ़ के। तुम क्यों पागल हो रहे हो? उसके पास जाने से पहले कभी तुम्हें ये नजर आता था चुड़ैल और भूत तुम्हें नजर आते थे कभी? तो ये मंजन हमारे सामने को किसी आमिल के बाप में दम है, आए एक जिन चुड़ैल भूत मेरे सामने लाके दिखाए, तब बकवास है, ये मंजन है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली जब इनके और मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो हमसे बहुत जूनियर हैं, इस बारे में मैं अपने अकाबिर को नहीं मानता। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? मैं अपने बुजुर्गों को नहीं मानता इस बारे में। आप कह सकते हो अच्छा आप अपने बुजुर्गों से भी आगे निकल गए। भाई मैं मेडिकल साइंस से अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं ड्राइविंग में अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं दीन के इल्म में अपने बुजुर्ग से आगे नहीं जा सकता। दीन के इल्म की जहां बात होगी मैं अपने बुजुर्गों के सामने हथियार डालूंगा। भाई इनका इल्म हमारे इल्म से ज्यादा, इनका तकवा हमसे ज्यादा। आमिलों का ताल्लुक इल्म दीन से नहीं है। ये आमिल हिंदू पंडितों में मुसलमानों से ज्यादा होते हैं, पादरियों में ज्यादा होते हैं, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले। इसका ताल्लुक है मुशाहिदे से। ये उल्लू बनाने की मशीनें हैं, खुद कुछ बेवकूफ बन चुके होते हैं तो मंजन बेच रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंटली। ऐसा नहीं है कि हवाई एकदम सुबह उठा तो आमिलों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी। कोई भी ढंग का नहीं है, इनसे दूर रखो अपने आप को। और अगर नहीं रखा ना तुमने, बातों में आ गए कि जी वो हजरत जी उनके, अबे मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है कि इन लोगों ने उल्लू बनाया है। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो बेचारे अभी नए नए आए हैं मार्केट में। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है, इन आमिलों ने उनको उल्लू बना दिया। मैं बुजुर्गों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो फिर बेअदबी है ना। बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने उल्लू बनाया। आप किस खेत की मूली हो? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, इनको समझने के लिए थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, फिर इनका पता चलता है। ये बहुत, और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरमों के जाके जिन उतार रहे हैं, वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो।
ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है भाई? डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। यानी आमिलों का मंजन ये हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वहीं होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद, बोलो ना, नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है। तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहाँ, एक यहाँ पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, फट गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियाँ बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है। जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे ये क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई। वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से, दोनों एक नंबर के। शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे, तो जाहिर है शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी। लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। वो लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास। वो बुजुर्ग भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं। अफसोस तो इस पर है ना, मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोलता हूँ। ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाते। 2 नंबर तो सब मानते हैं 2 नंबर हैं, जो 1 नंबर है वो भी 2 नंबर है, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। क्या करें, बात से बात निकल। पहले ये सुना दूं ना, तो उसने बताया कि वो जो है ना, वो हमारे वो फलां बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा इनके घर में एक बेल है, उसमें तावीज़ किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना किसी और को बनाना, किसी और को बनाना उल्लू। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है वो, या शौहर के रिश्तेदार मियाँ को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा, घर तो ऐसे ही चलता है ना। वो उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात ही है। लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे हैं। ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूँ।
औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सुंघाते हो यार? अपना पजामा सुंघाया करो जाके। इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़। इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेरे नाप बाल ले जाके दे दिए उसको। सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई थी। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में। सारा टॉपिक जो मैं कितना शुक्र का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गए। ये भी जरूरी है भाई। इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, कोई इन दिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं इन लोगों के कि मैंने इमाम में फलाने का किया तो मैंने ढिमकाने का किया, तो वो फिर तस्वीरें लगा लगा के, हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, उसके मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं कि भाई कहीं भी मस्जिद बन रही है मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने। तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर।